दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तीर से नहीं लगती, सबसे गहरी चोट लगती है नजरअंदाज होने से। जब सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को ऐसे अनदेखा कर दे जैसे तुम कभी थे ही नहीं, तुम्हें थोड़ा सा भी वैल्यू देता ही नहीं, तो ये चोट शरीर पर नहीं सीधे दिल पर लगती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुनिया में सबसे खतरनाक वार तलवार से नहीं चुप्पी से होता है, क्योंकि तलवार घाव देती है पर चुप्पी आत्मा को हिला देती है। और फिर उन्होंने एक और चेतावनी दी, जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां टिकना मूर्खता है। यानी जहां तुम्हारी कीमत न समझी जाए वहां रहना, सुनना या समझाना सब बेकार है। यही वजह है कि जो लोग बेवजह हमें इग्नोर करते हैं उनका जवाब शब्दों से नहीं नीति से देना चाहिए। और सबसे असरदार नीति है उन्हें खुद इग्नोर करना, क्योंकि इग्नोर करना सिर्फ बदला लेने का तरीका नहीं बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करने का हथियार है। दुनिया में दो तरह के इग्नोर होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और दूसरा वो जो तुम्हें और मजबूत बना देता है। पहले वाला दूसरों के हाथ में होता है लेकिन दूसरा तुम्हारे हाथ में, और जो ये दूसरा इग्नोर करना सीख गया वो कभी किसी के खेल का मोहरा नहीं बनता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 चाणक्य प्रेरित तरीके, जिनसे आप बेकार के लोगों, बेकार की बातों और बेकार की स्थितियों को इग्नोर करके अपनी इज्जत भी बढ़ा सकते हैं और अपने दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया हर एक तरीका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला तरीका, चुप्पी से जवाब दो, बिना बोले असर डालो। आचार्य चाणक्य कहते थे, मूर्ख से बहस करना खुद को भी मूर्ख साबित करने जैसा है। यानी जो इंसान तुम्हारी कीमत ही नहीं समझता उसे समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारी बातों को हल्के में लेता है या तुम्हारे अस्तित्व को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला और सबसे असरदार कदम है चुप्पी से जवाब देना। क्योंकि चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ जाती है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या इसे फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं वाकई इसके लिए मायने नहीं रखता। ये सवाल धीरे धीरे उसके अहंकार को चुभने लगते हैं और यही से खेल पलटने लगता है। चाणक्य काल की एक घटना से समझिए। एक बार आचार्य चाणक्य के खास शिष्य चंद्रगुप्त को दरबार में अपमानित किया गया, क्योंकि चंद्रगुप्त एक निर्धन परिवार का लड़का था, लेकिन उसके भीतर राजगद्दी पाने की प्रबल इच्छा थी। कुछ दरबारी उसकी महत्वाकांक्षा पर हंस पड़े, कुछ ने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे इन सबको जवाब नहीं देना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जहरीले सांप को छूने के लिए तुम्हें खुद को भी झर में डुबाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसकी ओर देखो भी मत, ताकि वो खुद तड़प तड़प कर अपनी आग में जले। चंद्रगुप्त ने चुप रहकर दरबार छोड़ दिया। कुछ ही वर्षों में आचार्य चाणक्य की कुशाग्र नीति और गूढ़ कौशल के बल पर चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को परास्त कर सिंहासन प्राप्त किया, और वही दरबारी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके राज तिलक के दिन शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। और यहीं से खेल पलटने लगता है, क्योंकि जब तुम चुप रह जाते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों के शोर में डूबने लगता है। वो जितना तुम्हारे जवाब का इंतजार करता है उतना ही बेचैन होता है। ये बेचैनी ही उसका असली हार है। और दोस्तों, चाणक्य की ये पहली नीति तो बस शुरुआत है। आगे जो तरीके मैं बताने वाला हूँ वो सामने वाले को चुप ही नहीं, भीतर से तोड़ कर रख देंगे। दूसरा तरीका, इतनी दूरी बना लो कि तुम्हारी अहमियत उन्हें रोज चुभने लगे। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिससे दूरी तुम्हें शांति देती है उससे नजदीकी तुम्हें विनाश देगी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहना, उनके साथ समय बिताना तुम्हारी सोच, आत्मविश्वास और ऊर्जा तीनों को धीरे धीरे खा जाता है। जब कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, तुम्हारे महत्व को कम करने की कोशिश करे, तो सबसे बड़ा वार है खुद को उसकी पहुंच से दूर कर देना। दूरी बनाना कई बार सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि उसे आईना दिखा देता है। जब तुम अपने आप को उसकी जिंदगी से अलग कर देते हो तो उसकी आदत टूटने लगती है और उसे समझ में आने लगता है कि तुम्हारा साथ उसकी जिंदगी में कितना मायने रखता था। याद रखना, अगर किसी को तुम्हारे समय और उपस्थिति की अहमियत नहीं है तो उन्हें यह महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो तुम्हारे बिना रहना सीखे। यह दूरी अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बनाओ। आज एक कॉल कम, कल एक मुलाकात टाल दो और कुछ समय बाद तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब सामने वाले को तुम्हारी मौजूदगी की कमी महसूस होने लगती है तो उनके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की और क्यों तुम उनसे दूर हो गए। ये रणनीति सिर्फ ईगो पर चोट नहीं करती बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देती, क्योंकि जिन लोगों की सोच तुम्हें गिराने में लगी हो
उनके साथ रहकर ऊपर उठना नामुमकिन है। दूरी बनाना अपनी आत्मा और सम्मान को बचाने का एक सबसे सटीक तरीका है। आचार्य चाणक्य का मानना था, अपनी अनुपस्थिति को भी अपनी ताकत बनाना सीखो। जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे अपने बिना जीने की आदत डाल दो। तीसरी नीति, अनदेखा करने का मौका ही न दो, सामने वाले को उलझन में रखो। आचार्य चाणक्य कहते थे, अपने भाव, अपने विचार और अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, क्योंकि जितना लोग तुम्हें पढ़ पाएंगे उतना ही तुम्हें कंट्रोल कर पाएंगे। जब कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करे, तुम्हारी अहमियत घटाने की कोशिश करे, तो एक और असरदार तरीका है, उन्हें ये महसूस ही न होने दो कि तुमने उनकी हरकत नोटिस की है। अगर तुम साफ साफ दिखा दोगे कि उनकी बात या बर्ताव से तुम्हें चोट लगी है, तो वो समझ जाएंगे कि उनकी चाल सफल हो रही है। लेकिन जब तुम ऐसे बर्ताव करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो खुद उलझन में पड़ जाएंगे। क्या मैंने जो किया उसका इसे कोई असर ही नहीं हुआ, या ये इतना मजबूत है कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये तरीका कैसे अपनाई समझिए। एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखो, चेहरे पर न गुस्सा न उदासी, बस एक शांत और आत्मविश्वास से भरा लुक। अपना रूटीन जारी रखो, सामने वाला चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा काम, तुम्हारा मूड और तुम्हारी एनर्जी वैसी की वैसी रहे। उनकी उपस्थिति को इग्नोर करना नहीं, बस उसकी अहमियत कम करना, यानी उनकी मौजूदगी को एक सामान्य स्थिति की तरह ट्रीट करो। कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन मत दो। ये क्यों असरदार है? जब सामने वाले को यह पता ही नहीं चलता कि उसकी चाल तुम्हें हिला रही है या नहीं, तो उसके दिमाग में उलझन पैदा होती है। वो खुद ही सोचने लगता है, शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरी चाल बेअसर है। ये मानसिक अस्थिरता उनके ईगो को अंदर से खा जाती है और धीरे धीरे वो तुम्हें उकसाने की कोशिश छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था, जब तुम सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ आते हो, तो उसका जवाब वो खुद ही ढूंढते ढूंढते थक जाता है। चौथा तरीका, अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाओ कि गिराने वाले की कोशिश भी तुम्हें छू ना पाए। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुनिया उसी को याद रखती है जो अपने काम में इतना डूबा हो कि लोगों की फालतू बातें सुनने का वक्त ही ना मिले। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारी कीमत न समझे, तो सबसे अच्छा जवाब है, अपनी जिंदगी को इतना मजबूत और बिजी बना लो कि तुम्हारे पास उनके बारे में सोचने का भी समय ना हो। सोचो, अगर तुम्हारे दिन का हर घंटा किसी अच्छे काम में लगेगा, तो तुम्हें किसी के तानों, जलन या अनदेखी का असर ही नहीं होगा। और सबसे मजेदार बात, सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उसकी हरकत से फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि तुम और तरक्की कर रहे हो, तो उसे अंदर से जलन भी होगी और पछतावा भी। कैसे अपनाइए ये तरीका? अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई हुनर, उसमें वक्त लगाओ। नई चीजें सीखो। जब तुम खुद को अपडेट करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। फालतू लोगों से दूर रहो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, उनकी लिस्ट छोटी कर दो। ये तरीका क्यों काम करता है समझो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, तो सामने वाले को तुम्हें परेशान करने का मौका ही नहीं मिलता। वो चाहे जितनी कोशिश करे, तुम्हारी तरक्की देखकर उसके पास सिर्फ जलने और सोचने के अलावा कुछ नहीं बचता। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा हो, उसे पीछे खींचना मुश्किल होता है। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह भरो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें आगे ले जाए। दोस्तों, याद रखो, लोग तब तक तुम्हें परेशान कर सकते हैं जब तक तुम उन्हें समय और ध्यान देते हो, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में करने के लिए बड़े बड़े काम होंगे, तो उनके पास तुम्हें गिराने का वक्त भी नहीं रहेगा और तुम्हें गिराने की ताकत भी नहीं बचेगी। पांचवा तरीका, अपनी खामोशी के पीछे की वजह किसी को भूल कर भी मत बताना। कई बार जब कोई नजरअंदाज करता है, तो मन में यह इच्छा होती है कि जाकर सब स्पष्ट कर दिया जाए, क्या हुआ, क्यों बुरा लगा, और अंदर की सारी बातें सामने रख दी जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक अपनी भावनाएं और सोच प्रकट कर दी जाती है, उतना ही सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, अपनी अगली चाल और असली सोच केवल अपने तक सीमित रखो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता ही न हो कि मन में क्या चल रहा है, तो वह कभी भी अगले कदम का अनुमान सही तरीके से नहीं लगा पाएगा। अब मान लो कोई तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि तुम जाकर उसे ये बताओ कि तुम्हें चोट लगी है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुमने ये साफ कर दिया, तो वो अंदर ही अंदर खुश होगा कि उसकी चाल काम कर रही है। इसके बजाय चुपचाप अपना रास्ता लो, अपने काम पर लग जाओ और उन्हें सोचने दो कि आखिर ये कर क्या रहा है। ये सोच उन्हें बेचैन कर देगी और ये बेचैनी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगी। इसको अपनाने का आसान तरीका, कम बोलो, ज्यादा करो। अपने प्लान और टारगेट पर काम करो।
लेकिन खुलासा मत करो। लोगों को अंदाजा लगाने दो, सामने वाले को कभी पूरी तस्वीर मत दो, ताकि वो हमेशा सोचता रहे। अपनी खामोशी में ताकत भरो। ये दिखने में सिंपल लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो उनके पास तुम्हारे खिलाफ कम हथियार होते हैं, और जब तुम अपने असली इरादे छुपा लेते हो तो तुम खेल के सबसे मजबूत खिलाड़ी बन जाते हो। आचार्य चाणक्य का कहना था, रहस्य वही है जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहे। मतलब कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। छठा तरीका, बिना मांगी मदद बंद करो, ताकि सामने वाला अपनी औकात पहचान ले। आचार्य चाणक्य कहते थे, अत्यधिक उपकार का परिणाम अक्सर अपमान होता है। मतलब जब बार बार बिना मांगे मदद दी जाती है तो लोग उसे हक समझने लगते हैं, और फिर वही लोग नजरअंदाज भी करने लगते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को हर समय मदद देते रहते हैं, चाहे सलाह हो, समय हो या मेहनत। शुरुआत में उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी कद्र करना छोड़ देते हैं, और फिर एक दिन जब जरूरत हो कि वो भी पलटकर कुछ करे तो या तो वो चुप रहते हैं या हमें ही नजरअंदाज कर देते हैं। इस स्थिति में क्या करें? जब यह महसूस हो जाए कि सामने वाला आपकी मदद को हल्के में ले रहा है, तो सबसे पहले बिना वजह उसकी मदद करना बंद कर दे। अगर वह खुद आकर मांगे तो सोच समझकर मदद दे, लेकिन अपने समय और ऊर्जा को ऐसे व्यक्ति पर खर्च न करे जो आपकी कद्र नहीं करता। इससे दो फायदे होंगे। सामने वाले को यह एहसास होगा कि जो उसे हर समय आसानी से मिलता था वो अब उतना आसान नहीं है। आपकी प्राथमिकताएं साफ हो जाएगी। आपका समय सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो उसकी अहमियत जानते हैं। आज के समय में कैसे अपनाना है समझे? अनुरोध का इंतजार करें। जब तक सामने वाला खुद न कहे तब तक शुरुआत मत करें। नंबर 1, सीमाएं तय करें। कौन सा काम किसके लिए और कितनी बार करना है ये पहले से तय रखें। नंबर 2, अपनी ऊर्जा बचाए। जो समय और मेहनत बचे उसे अपने विकास में लगाएं। यह तरीका असरदार इसलिए है क्योंकि जब लोग आपकी मदद को हक मानना छोड़कर उसे एक उपहार समझने लगते हैं तो उनके बर्ताव में बदलाव आता है। वे न सिर्फ आपको नजरअंदाज करना बंद करते हैं, बल्कि दोबारा उसी सम्मान से पेश आते हैं जो पहले हुआ करता था। आचार्य चाणक्य का कहना था, अपनी मूल्यवान चीजें हर किसी पर खर्च मत करो, क्योंकि उनका महत्व तभी रहेगा जब वे दुर्लभ हो। 7वां तरीका, अपनी सफलता से जवाब दो ताकि शब्दों की जरूरत ही न रहे। आचार्य चाणक्य कहते थे, सफलता सबसे मीठा बदला है, क्योंकि शब्दों से किया गया जवाब एक बार असर करता है, लेकिन सफलता का जवाब बार बार सामने वाले को याद दिलाता है कि उसने आपको नजरअंदाज करके गलती की थी। जब कोई आपकी कद्र न करे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे या बार बार नजरअंदाज करे, तो सबसे अच्छा वार है अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ताकत से बढ़ना। ऐसा काम करना, ऐसे मुकाम तक पहुंचना जहां आपकी मौजूदगी को अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। ये तरीका क्यों सबसे ताकतवर है समझिए। शब्दों से दिया गया जवाब पल भर में भूल जाता है, लेकिन जब आपकी सफलता सामने होती है तो वह नजरअंदाज करने वाले की हर याद में चुभती रहती है। वो चाहे जितना भी अपने अहंकार में डूबा हो, आपकी उपलब्धि उसकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देती है। कैसे अपनाए ये तरीका? नंबर 1, अपने लक्ष्य साफ करो। किस दिशा में बढ़ना है ये तय कर लो। लगातार मेहनत करो, न रुकना न भटकना। नंबर 2, अपनी उपलब्धि को खुद बोलने दो। उसे दिखाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, नतीजे अपने आप बोलेंगे। अब समझिए इसका वास्तविक असर कैसा होता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है और आप वह हासिल कर लेते हैं जो कभी दूसरों की नजरों में नामुमकिन था, तो वही लोग जो कभी नजरअंदाज करते थे आज भीड़ में खड़े होकर आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हारी जीत खुद बोलने लगे उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। इसलिए नजरअंदाज करने वालों को बदलने का सबसे पक्का तरीका है इतना आगे बढ़ जाना कि जब वे ऊपर देखे तो सिर्फ आपको देखे और उन्हें याद आ जाए कि उन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की 7 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। इनको सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली जीवन बदलने वाली सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।